अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के सबसे बड़े खिलाड़ी अली अमीन गंडापुर साहब, जो इस वक्त पूरी पार्टी का महवर मरकज है, वो मुसलसल मुख्तलिफ किस्म की गेम्स खेलते नजर आ रहे हैं और मुसलसल गुगलियां वो करवा रहे हैं। कल उन्होंने फिर एक ऐसी गुगली करवाई है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी डेफिनेटली सारी सूरत हाल को लेकर तशवीशनाक सूरत हाल में है। ये गुगली कौन सी है, ये आपको मुकम्मल तफसील के साथ इसी व्लॉग में बताएंगे। नाज़रीन कराम, कल अली अमीन गंडापुर साहब ने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आपने देखा कि उनके साथ मोहसिन नकवी साहब भी बैठे हुए थे और खास तौर पर उन्होंने जो पीटीएम का जिरगा है उस हवाले से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन उनकी जो गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू से वाज़ेह तौर पर यह महसूस हो रहा था कि जो लास्ट टाइम वो गायब हुए हैं और जो कहानी उन्होंने केपी असम्बली के अंदर सुनाई थी, और उस कहानी का जो है वो कुछ ना कुछ चीजें बाहर आना शुरू हो गई हैं। वो जो गायब हुए थे उस दौरान उनके साथ क्या बातचीत हुई और क्या मामला हुए, वो वाज़ेह तौर पर कल अली मीन गंडापुर साहब की बॉडी लैंग्वेज में भी वो चीजें महसूस हो रही थी। और जो उन्होंने गुफ्तगू की, उनके लफ्ज भी ये बता रहे थे कि कुछ ना कुछ जो है वो बात हो रही है और वो सारी चीजें जो है अब खुलकर सामने आ गई हैं। अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि जो सारे मामला हैं वो लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि मुज़ाकरात से हल होंगे। बेसिकली वो तो उस जिरगे के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन इस जुमले के पीछे एक पूरी तारीख है जो ये भी बता रही है कि अली मीन गंडापुर साहब अपनी जो पार्टी है उसको ये बताना चाह रहे हैं कि ये तमाम तर मामला जो हम लड़ाई के जरिए, झगड़े के जरिए, एहतजाज के जरिए और तहरीकों के जरिए हल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका वाहद हल जो है वो मुज़ाकरात हैं। यानी कि उन्होंने अपनी पार्टी को समझाया और अपना मौक़िफ़ भी वाज़ेह किया कि अब हमें मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए और टेबल पर बैठ कर ये तमाम तर मामला जो है उनको रिज़ॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क हम सबका है और इस मुल्क में हम इंतशार की बजाय अमन की तरफ आएँ और अमन के साथ बैठ कर मोहब्बत के साथ इन सारे मामला को जो है वो हल करें। तो ये पहला नतीजा सामने आ चुका है अली मीन गंडापुर साहब का। इससे पहले मैंने आपको कहा था कि अली मीन गंडापुर साहब अपने बुजुर्गों के पास गए थे और उन बुजुर्गों ने जो कुछ उनको कहा वो उसके मुताबिक वापस आए, और अब नेक्स्ट भी वो अपने बुजुर्गों की राय के मुताबिक चलेंगे। और बुजुर्गों की राय क्या है वो अली मीन गंडापुर साहब ने अपनी कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया। दूसरी जानब खबरें ये भी आ रही हैं कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को अडयाला जेल के अंदर कुछ खतरात लाक हैं, क्योंकि अभी उनकी मुलाकातों के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, कोई भी शख्स उनको मिल नहीं सकता। और बताया ये जा रहा है कि उसमें कुछ जेल के मामला हैं, कुछ चीजें जेल के अंदर चल रही हैं, तो सिक्योरिटी के खदशात के पेश नजर इन मुलाकातों के सिलसिले को बंद किया गया है। यहाँ दूसरी खबर ये भी है कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं इंतजार पंजोता साहब, वो भी गायब है 2 दिन से। इससे कबल वो बड़ी कोशिशें कर रहे थे बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, क्योंकि ये जो तजब्जब की इस वक्त सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान के दरमियान ये जो खला अभी बना है, और अली अमीन गंडापुर साहब के रोल के साथ ये जो सारी चीजें सामने आई हैं, और पूरी क्यादत भी अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ हो चुकी है और कारकुनान भी अली अमीन गंडापुर साहब की इस कारकर्दगी से जो है वो मायूस है, क्योंकि इस वक्त बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे जोशीले खिलाड़ी और सबसे अहम तरीन खिलाड़ी जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ही हैं, जिनकी तरफ पूरी कौम भी देख रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर कारकुनान भी उन्हीं की तरफ देख रहे थे कि वो इस तहरीक को बाकायदा तौर पर लीड भी करेंगे और सारा कुछ जो है वो उखाड़ कर रख देंगे और वो हुकूमत के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और इस हुकूमत का जो है वो खात्मा कर देंगे। लेकिन उस तरह की सूरत हुई नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब उस तरह के नताइज नहीं दे सके जिस तरीके से आपने सारा कुछ देखा, वो चीजें अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल हम बात कर रहे थे बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की, जिनकी जान को खतरा है और उसकी सबसे बड़ी वजह उनके वकील का गायब होना है, जो कि कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो और इस सारी सूरत हाल का हल निकाला जाए और नए अहकामात दिए जाए इमरान खान साहब से और उनको पब्लिक के सामने आकर बयान किया जाए। लेकिन वो रास्ता जो है बंद हो चुका है और पंजोता साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जरा ये खबर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को वाज़ेह तौर पर खतरा है। जिस तरह कल बैरिस्टर गौहर साहब ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके हमरा उमर अयूब साहब भी शामिल थे और उन्होंने अपने खदशात का वाज़ेह तौर पर इजहार किया कि यहाँ 18 अक्टूबर तक जो मुलाकातों में पाबंदी आयद की गई है, इसके पीछे कुछ न कुछ है और इमरान खान साहब के साथ हमें मिलवाया जाए। और इस हवाले से उन्होंने डेडलाइन भी दी कि हुकूमत इस हवाले से जो है वो सुस्ती का मुजाहरा ना करे और एक ऐसा लीडर जो पूरी दुनिया के अंदर वो एक मरूफ लीडर है और पाकिस्तान के अंदर उसकी वाज़ेह नुमाइंदगी है और सबसे बड़ी जमात है उसकी, लोगों ने उसको वोट दिए हैं, तो हमें उसके साथ क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। वो आम कैदी नहीं है, लिहाजा हमें उस हवाले से कुछ खतरात लाक हैं, तो आप हमारी उनके साथ मुलाकात करवाएं। तो बैरिस्टर गौहर साहब की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे भी वाज़ेह तौर पर ये महसूस हो रहा है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो है इस वक्त अडयाला जेल के अंदर खतरे में है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मुसलसल जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है, जिसमें सबसे बड़ी वजह अली अमीन गंडापुर साहब की
मौजूदा कारकर्दगी है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो भी तजब्जब का शिकार है, आपस में इख्तलाफात भी मौजूद हैं। और यही वजह है कि लीडरशिप की नाअहली की वजह से कारकुनान के अंदर भी एक इज़्तिराब किसी कैफियत है। और अभी आज साहिवाल और मुल्तान के अंदर एहतजाज भी है, और ये एहतजाज भी बता देंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त किस पोजीशन में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त अंदरूनी हालत जो है वो क्या है। अगर तो अवाम पूरे जोशो खरोश के साथ निकलती है जिस तरीके से पहले निकलती रही है, तो फिर तो ये समझा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही की वही डटी हुई है और ये लीडरशिप की जो नाअहलियां हैं इस वजह से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जराये के मुताबिक ये मुमकिन तौर पर ये हो सकता है कि आज साहिवाल और मुल्तान का जो एहतजाज है वो थोड़ा सा मायूस कुन हो, क्योंकि इस वक्त जब लीडरशिप के अंदर खामियां मौजूद हैं और लीडरशिप जो है वो वाज़ेह तौर पर उस तरीके से सामने नहीं आ रही। देखें, एक तरफ इमरान खान साहब की जान को भी खतरा है और बयानात भी आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूटती हुई भी दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा हैं वो किसी किस्म का कोई भी पेशरफ्त उनके हवाले से नहीं नजर आ रही। वो खुद घरों के अंदर छुपे हुए हैं और अवाम को वो बाहर निकलने का कह रहे हैं। खुद वो जो है वो सामने आने के लिए तैयार नहीं है और खुद लीड करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अवाम को वो बाहर निकालना चाहते हैं। तो यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफी सारी मुश्किलात का जो है वो शिकार है। ये थी अब तक की अपडेट्स इस हवाले से। जैसे ही कोई नई खबरें, नई मालूमात सामने आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।